हेलो दोस्तों, तो आजकल आप यूट्यूब पे देखे रहोगे हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा जो संदीप सर ने मुहिम चलाई है। तो एक बात बता तुम्हें, ये तो मुझे पता ही था कि ये एक तरह का एमएलएम है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है तो उसने लिया था यूट्यूब से ही कोर्स लिया था। आप जानते रहोगे पुष्कर राज ठाकुर करके उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, तो वो भी एक कोर्स बेचते थे बहुत पहले, शायद वो पता नहीं वीडियो उन्होंने डिलीट किया कि क्या। तो मेरी फ्रेंड ने उनका भी कोर्स लिया था और वो बाद में पता चला कि वो सेल ही करना है। उसमें कुछ यहाँ वहाँ की बातें थी जो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, तो वह सब बातें ही थी। तो उसने मुझे बात बताया कि ऐसा है, तो मैं समझ गई थी कि वो भी एक सेल टाइप है, आप खरीदो उनका और फिर वो आगे बेचते रहो तो आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो जो विवेक सर का है तो उनका भी यही काम है, क्योंकि ना मेरे जो हस्बैंड है उनके फ्रेंड लिस्ट में भी है या व्हाट्सएप ग्रुप पे उनकी एक फ्रेंड, तो वो भी ना यही काम करती है, मतलब बड़ा बिजनेस करके। तो हमेशा ना वो स्टेटस पे डालती रहती थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को पूछा था कि क्या है, तो वो बता रहे थे कि ऐसा करके है, मतलब प्रोडक्ट। फिर जैसे वो बोली थी कि सेमिनार में ज्वाइन कर लो, तो फिर मैं वो बात भी मैं समझ गई थी कि ऐसे ही एमएलएम टाइप का ही है कि आप कुछ लो और वो बोलेंगे कि हम लोग आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहे हो, और फिर बाद में वो बहुत बड़ा चढ़ा के बोलेंगे कि ऐसा है वैसा है, आप करोगे तो सीख जाओगे, ये करोगे वो करोगे। फिर जब आप उस कोर्स खरीद लोगे फिर उसके अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपको अर्निंग कुछ नहीं होगी, बस आप किसी को सेल करोगे तो आपको उसका कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो ये सब बात ना बहुत सालों से ये सब चल रही है। जब हम कॉलेज में थे 2004-2006 की बात है, तो ऐसे ही जो एमएलएम के स्कैम है ना हम लोग के समय भी चलते थे। ऐसे लोग स्टूडेंट को टारगेट करते कि क्योंकि स्टूडेंट मतलब ये सब बहकावे में जल्दी आ जाते हैं कि हाँ हम लोग पैसा कमाएंगे बहुत और अपने पेरेंट्स को दिखाएंगे, वो बहुत खुश होंगे। सच बोलूँ तो यही मेंटेलिटी रहती है, जो स्टूडेंट रहते हैं ना वो लोग की मेंटेलिटी यही रहती है कि हम लोग कम एज में बहुत पैसा कमाए और अपने माँ बाप को दिखा तो हमारे माँ बाप खुश होंगे। तो ऐसे ना हम लोग के समय भी ये जो सब कांड रहते थे ना चलते थे, और हम लोग भी उनके साथ में जाते तो बहुत बड़े बड़े सेमिनार होते थे, मतलब अच्छे अच्छे होटल में, तो हम लोग ना अट्रैक्ट हो जाते थे। तो उस समय ना इसी तरह का स्कैम था कि ये कैसे एमबीए जो विवेक सर एमबीए का कोर्स का बोलते हैं, उस समय ना कंप्यूटर कोर्स का था कि ना अपना कंप्यूटर कोर्स लो और फिर ना क्या रहे ऐसे आप करोगे ना, किसी को भी बेचोगे तो आपको आगे कमीशन मिलेगा, तो इससे आप बहुत पैसे वाले हो जाओगे। तो जो हम लोग को बताता था तो ना हम लोग को कैफ़े कॉफ़ी डे में बुलाता था। मतलब आप समझ सकते हो उस समय कैफ़े कॉफ़ी डे का बहुत मायने था। वहाँ पे मोस्टली सब अच्छे खासे लोग ही जाते थे, तो लोग हम लोग को वहाँ पे बुलाते थे और लैपटॉप लेकर आते थे, गाड़ी अपना दिखाते थे। तो मेरी तो बहुत सारे फ्रेंड लोग ना उनके बहकावे में आ गए थे, और उन्होंने अपने ना उस समय 2006 में सोचो 7,000 बहुत मायने रखते थे उस समय। 7,000 में 1.5 तोला सोना आ जाता था सही में। हाँ मेरे हिसाब से ना मतलब 1 तोला तो पक्का आता ही था, 1.5 तोला ना सोना आ जाता था उस समय। इतना 7,000 इतना मायने रखता था। लेकिन ना मेरे बहुत सारे फ्रेंड ना उस चीज़ में फंस गए थे, और ना उन्होंने जैसे कोर्स खरीदा बाद में उन लोग को सच्चाई पर मतलब ऐसा लगता है कि आँख पे पर्दा ही चढ़ गया कि हम लोग समझ नहीं पाते। और जैसे कोर्स खरीदते हैं ना, फिर हम लोग जब 1-2 लोग को पूछते तब जाके पता चलता है कि इसका कुछ नहीं, कोई खरीदने वाला नहीं है, एक तरह का स्कैम है, हम लोग इसमें फंस गए हैं और उनके पैसे उसमें चले जाते। तो मैं तो समझ गई थी, जब भी ना कुछ ऐसा कोई बोलेगा ना कि इंस्टाग्राम पे भी आप देखोगे ना कि वर्क फ्रॉम होम ऐसे काम करो, वैसे आप ये क्या घंटे में इतना कमा लोगे, तो आप समझ जाओ कि वो स्कैम है। ऐसा कुछ नहीं होता यार, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। तो ये लोग ना इसी तरह का करते हैं, और मैं तो वही समझ रही हूँ कि आपने जो पैसा डाला है इसके अंदर, मैंने सुना कि 50-50 हज़ार रुपया सबने डाला है, 1 लाख रुपया डाला है यार। स्टूडेंट के लिए ना वो पैसा बहुत मायने रखता है यार। हम लोग मतलब जो जॉब करता है, कितने लोग की तो सैलरी 15-10-15 हज़ार होती है, 20 हज़ार होती है, उन लोग के लिए क्या मायने रखता होगा। एक महीना आप काम करो इतना मर के तब जाके आता, और ऐसे लोग उनके पैसे को वेस्ट कर देते हैं अपना फ़ायदा जानने के लिए। तो संदीप सर ने उनका नाम भी नहीं लिया था अपने सेमिनार में। वो विवेक सर समझ गए, मतलब वो जो 2 लड़के बता रहे तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, और संदीप सर को खुद नहीं पता था ऐसा, और विवेक सर इसमें कूद गए। और मतलब चोर के दाढ़ी में तिनका, उन्होंने समझा कि मुझे बोल रहे, और उन्होंने खुद ही इसके बीच में अगर सभी को पता चल गया कि ये जो स्कैम हो रहा है इनके नाम से हो रहा है, ठीक है, यही कर रहे हैं। अगर ये कुछ बोले नहीं रहते तो स्कैम ना पता ही नहीं चलता है। मतलब भगवान को यही चाहिए था कि मतलब भगवान ने बोलते ना घड़ा भरता है तो टूटने वाला रहता है, तो अभी इनका भी घड़ा भर गया और ये टूटने वाला है। और
इस तरह के स्कैम को रोकना चाहिए, क्योंकि यार मैं पैसा ना बहुत मेहनत से आता है यार। जब ना मैं ना उस समय मेरी जो फ्रेंड ने कोर्स लिया था और उसने इतना लड़ झगड़ के अपने घर में ना कोर्स लिया था, क्योंकि उस समय ना हम लोग के ना ट्यूशन का जो हम लोग क्लासेस करते थे ना, वो 2 आप समझोगे हम लोग 3 सब्जेक्ट लेते थे, तब जाके 3000 हम लोग को साल का भरना पड़ता था और 7000 बहुत मायने रखता था। तो मेरी जो फ्रेंड ने अपने पापा से बहुत लड़ झगड़ के मतलब पैसे मांगे थे MLM के लिए और बोला था कि मैं आपको 1 महीने में इसका डबल दे दूंगी। और जब उसने खरीद लिया उसके ना 1-2 दिन के बाद वो समझ गई कि कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब स्कैम में आप मत फंसो। आपको ना इंस्टाग्राम पे भी आता रहेगा, यूट्यूब पे भी आता रहेगा कि घर बैठो काम करो ऐसा वैसा, तो आप नहीं फंसो यार। और ना आप जिसके पैसे ना इस MLM स्कैम में फंस गए हैं ना, जो विवेक बिंद्रा में, तो आप ना जैसा संदीप सर बोल रहे हैं ना कि ईमेल डालो, तो शायद हो सके तो आपका पैसा आपको मिल सकता है। तो संदीप सर ने जो कहा है ना, तो आप वो सब करो, तो भगवान से तो आपका पैसा मिल जाएगा यार। मतलब मैं समझ सकती हूँ कि कितना मायने रखता है वो पैसा आपके लिए, कितना आप लोग ने अपने घर से लड़ झगड़ के वो पैसा लिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ना हिम्मत रखो और जैसा संदीप सर ने बताया है उस तरह से आप करो, तो आपके पैसे ज़रूर मिलेंगे। और संदीप सर ने भी प्रॉमिस किया है और उन्होंने अपना तो चैनल भी मोनेटाइज करने वाले हैं आप लोग की मदद करने के लिए।